स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो एक बड़ा कॉमन जुमला बोलते हैं, अगर मैं मेहनत करता तो पेपर अच्छा हो जाता। क्यों बोलते हैं ना आप सब भी। या फिर आप कहते हैं, अगर मुझे 2 दिन और मिल जाते तो मैं टॉप कर लेता। या डेली रूटीन में आप अक्सर आपस में भी आप डिस्कशन जब करते हैं तो कहते हैं, अगर मैं अमीर होता तो सब खरीद लेता। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें सवाल समझा दूंगा। अगर बारिश हो तो ज़मीन गीली हो जाती है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं। तो वो तमाम सेंटेंसेस जिनमें अगर लगता है वो हमारे पास होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। लेकिन इनका मतलब क्या है और इनका इस्तेमाल क्या है और ये क्यों कहे जाते हैं और इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखते हैं, तो इन तमाम बातों का जवाब जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। हम ये देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और इंग्लिश में हम इसको किस तरह से लिखते हैं, और एंड में हम कुछ डिस्कस करेंगे टिप्स और ट्रिक्स को, जिसकी मदद से आप पेपर में 2 सेकंड में पहचान लेंगे कि आपका जो सेंटेंस है वो किस कंडीशन का है। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कंडीशन को उर्दू में या तो शर्त कहते हैं या हालत कहते हैं। ये 2 वर्ड्स हैं जो हम कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, यानी कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें अपनी किताब इस शर्त पर दूंगा कि कल वापस करोगे, यानी कि इस कंडीशन पर दूंगा। तो जिसमें शर्त वाला लफ्ज़ आएगा वो सेंटेंसेस हमारे पास होंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की हमारे पास 4 टाइप्स हैं: ज़ीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ज़ीरो कंडीशन की, तो ज़ीरो कंडीशन इज़ बेसिकली टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स। मतलब वो चीज़ें जिनका रिज़ल्ट 100% सर्टन है वो हमारे पास है ज़ीरो कंडीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज निकलता है तो रोशनी होती है। अब इसमें एक पार्ट ऑटोमेटिकली दूसरे पार्ट से रिलेटेड है। सूरज ने निकलना है तो ये अंडरस्टूड बात है कि रोशनी होनी है। ऐसा नहीं है कि सूरज के निकलने से अंधेरा हो। तो ये चीज़ें जिसमें आपका एक पार्ट दूसरे से 100% रिलेट करता हो वो आपके पास है ज़ीरो कंडीशन। जैसे एक 2 एग्जांपल और मैं दूंगा आपको कि अगर आप पानी फ्रीज़र में रखें तो ये जम जाता है। तो ये भी आपको पता है कि फ्रीज़र में पानी रखने से जम जाता है। तो ये वो कंडीशंस, वो सेंटेंसेस जिसमें आपका एक पार्ट दूसरे से 100% रिलेट करे, उसका रिज़ल्ट आना ही आना हो, वो आपके पास है ज़ीरो कंडीशन। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जिसमें आपका एक पार्ट अगर आप बोलते हैं, मतलब आपके पास जो कंडीशन है अगर आप उसको पूरा करते हैं तो वो फ्यूचर में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो इसमें जो अगर आपके पास कंडीशन है और अगर आप मेहनत करने से ऑटोमेटिकली आपने पास हो जाना है, तो यहाँ पे आपके पास पहला पार्ट जो है उसको फिल करने से आपका दूसरा पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। अब अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन की बात की जाए तो जैसे आप अक्सर ही ख्याली पुलाव पकाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में पक रही होती हैं। पुलाव तो वैसे आप सबको ही पसंद है, लेकिन ख्याली पुलाव तो हम वैसे अक्सर ही पकाते रहते हैं। तो सेकंड कंडीशन जो है वो ख्याली पुलाव है। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं अमीर होता तो सब खरीद लेता। अब ये आपकी सिर्फ इमेजिनेशन है, ये पूरा नहीं हो सकता। ठीक, तो ये चीज़ आपकी इमेजिनेशन में है। तो यहाँ पे जो आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं वो आपका है सेकंड कंडीशन। अब उससे भी एक स्टेप आगे आपकी है थर्ड कंडीशन। ये ख्याली पुलाव से भी एक स्टेप आगे है। वो चीज़ जो पछतावे का बाइस बने, जो चीज़ आप पछतावे की सेंस में बोलें, वो आपकी होगी थर्ड कंडीशन। जैसे अगर वो जल्दी निकलती तो ट्रेन पकड़ लेती। अब ये सिर्फ उसका ट्रेन निकल गई है तो पछतावा है सिर्फ कि अगर वो जल्दी निकलती तो ट्रेन पकड़ लेती। तो ये आपकी है थर्ड कंडीशन। अब ये तो हमने इसकी एक छोटी सारी इन सब का जो है इंट्रोडक्शन ले लिया। अब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि किस कंडीशन में हम क्या रूल अप्लाई करते हैं। जी, सबसे पहले हमने ज़ीरो कंडीशन को डिस्कस करना है। हम इसका इंट्रोडक्शन जो है शुरू में ले चुके हैं। तो अगर हम ज़ीरो कंडीशन की बात करें तो ये वो तमाम सेंटेंसेस हैं, वो तमाम कंडीशंस हैं जो साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस करती हैं या आपके जनरल ट्रूथ पे बेस करती हैं और जिनका रिज़ल्ट 100% सर्टेन होता है। हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं।
कि अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो ये उबल जाता है। बड़ी एक कॉमन सी बात है। अगर ऐसा नहीं होता कि हम पानी को गर्म करें तो वो उबले ना, यानी कि ये आप इस पे 100% जो है ये सर्टन है कि पानी को गर्म किया जाएगा तो ये उबल जाएगा। अगर आप लाल और नीला मिला दें तो वो जामुनी रंग मिलता है, बनता है। तो ये भी 100% सर्टन है कि जब आपने लाल और नीले रंग को मिक्स करना है तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो जामुनी रंग के फॉर्म में आएगा। आगे देखें, अगर आप पौधों को पानी ना दें तो वो मर जाते हैं। तो ये भी आपके पास एक साइंटिफिक ट्रुथ है, या आपके पास एक जनरल ट्रुथ है कि अगर आपने पौधों को पानी नहीं देना तो वो मुरझा जाएंगे या वो मर जाते हैं। अगर सूरज गुरूब हो जाए तो अंधेरा हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि सूरज के गुरूब होने से रोशनी हो। 100% है कि सूरज जब गुरूब होना है तो अंधेरा ही होना है। अगर बारिश हो तो ज़मीन गीली हो जाती है। ये भी 100% सर्टन है कि जब बारिश होनी है तो ज़मीन ने गीले होना है। अगर आप पानी को मुंजमद करें तो ये बर्फ़ बन जाता है, यानी कि अगर आपने पानी को फ्रीज़र में रखना है तो उसने जम जाना है। अब इन सब सेंटेंसेस में देखें कि आपकी जो अगर है ये ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है। वो पार्ट जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली 100% होगा कि दूसरे पार्ट ने होना ही होना है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आपके पास जनरल ट्रूथ होता है, साइंटिफिक फैक्ट होता है, या आप ये कह लें कि आपका जो रिज़ल्ट है, जो आपका रिज़ल्ट है जो आपके अगर के अगले पार्ट में है वो 100% सर्टन है, तो वो सेंटेंसेस आपके पास हैं ज़ीरो कंडीशन। अब उनमें हमें, ये तो हमने उर्दू में डिस्कस कर लिया, अब हमने उसको अगर हमने इंग्लिश में करना है तो हमारे पास क्या रूल है। उसका स्ट्रक्चर ये है कि आपके पास एक इफ़ पार्ट है, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, यानी कि इफ़ के साथ आपके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है और एक पार्ट आपका प्रेजेंट सिंपल का है। एक इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल है और दूसरा आपका सिंपल प्रेजेंट जो है वो सेकेंड पार्ट है। यानी कि जो इफ़ वाला पार्ट है वो आपका इफ़ क्लॉज है या आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो पार्ट है वो आपका रिजल्ट क्लॉज है या आपका मेन क्लॉज है। यानी कि आपका अगर इफ़ जो है वो रिलेट करेगा आपके रिजल्ट के साथ। अगर आपका इफ़ वाला क्लॉज होता है तो ऑटोमेटिकली जो आपका रिजल्ट है वो आपके सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अब ये आपका इफ़ यू हीट वाटर ये आपका इफ़ क्लॉज है और आपके पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, इट बॉयल्स, कि अगर आप पानी उबालते हैं तो वो क्या होगा, वो उबल जाएगा। पानी को गर्म करने से उसने उबल जाना है। तो इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। देखें आपका ये इफ़ प्लस आपका यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल और ये कॉमा के बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट, इफ़ यू डोंट वाटर प्लांट दे डाई। इफ़ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे डाई, ये आपका इफ़ क्लॉज है। अगर आपने इसको पूरा करते हैं या इसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, पानी को पौधों को पानी ना देने से क्या होता है, पौधे मुरझा जाते हैं। इफ़ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क। अगर सूरज डूबता है, गुरूब होता है तो क्या होता है, अंधेरा होता है। तो ये इसका रिजल्ट है। इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। बारिश होती है तो जो ज़मीन है वो गीली होती है। इफ़ यू फ्रीज़ वाटर इट बिकम्स आइस। अगर आप पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो क्या होता है, वो बर्फ़ बन जाती है। तो देखें कि ये जो आपका इफ़ क्लॉज है, जो आपका कंडीशन है, जो आपको ये जो इफ़ होगी ये कंडीशन होगी। जिन सेंटेंसेस में आपके पास इफ़ से स्टार्ट होगा, ये लाजमी नहीं कि स्टार्ट इफ़ से हो। आपका ये पार्ट जो है वो पहले भी आ सकता है और आपका जो रिज़ल्ट है वो बाद में भी आ सकता है, और ये मतलब चेंजेबल है। आपका इफ़ पार्ट पहले और बाद में भी आ सकता है और रिज़ल्ट पहले और बाद में भी आ सकता है। ये लाजमी नहीं है कि मैंने अगर सब में इफ़ पहले लिखा है तो सब में इफ़ जो है वो पहले ही हो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट बिकम्स आइस इफ़ यू फ्रीज़ वाटर। ऐसे भी ये आपका ठीक है। ये आपके दो पार्ट्स हैं। तो जो इफ़ वाला पार्ट है वो आपका जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या आपका जो इसे कह सकते हैं कि इफ़ क्लॉज है, और ये आपका रिज़ल्ट है, ये आपका मेन क्लॉज है। आपके इसके साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। ये आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये रिज़ल्ट आता है। तो वो करने से अगर वो रिज़ल्ट आता है और वो प्रेजेंट टेंस में होंगे दोनों, याद रखिएगा कि आपका जो ज़ीरो कंडीशन है वो दोनों प्रेजेंट टेंस में है। इफ़ के साथ यहाँ सिंपल प्रेजेंट और कॉमा के बाद आपके पास यहाँ पे सिंपल जो है वो प्रेजेंट आपके पास यहाँ पे भी होगा। तो ये सेंटेंसेस होंगे आपके पास ज़ीरो कंडीशन। जी, हमने ज़ीरो कंडीशन में बात की कि हमारे पास एक जो पार्ट है वो डिपेंड करता है दूसरे पे, यानी कि दूसरे वो उसको रिजल्ट देगा। वो साइंटिफिक ट्रूथ है, वो हमारे पास 100% सर्टन है। अब हम आ जाते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन की तरफ। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आप एक पार्ट पूरा करते हैं तो दूसरा पार्ट फ्यूचर में पूरा होगा। मतलब अगर आपके पास एक पार्ट जो आपका
इफ़ क्लॉज है, अगर आप उसको शर्त को पूरा करते हैं तो जो आपका सेकंड पार्ट है, जो रिज़ल्ट है, वो फ्यूचर में आपको मिलेगा। जैसे अगर बारिश हुई तो हम घर में रहेंगे, ठीक, अगर बारिश हुई तो हम घर में रहेंगे। इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे होम। फ्यूचर की बात कर रहा है कि अगर ये वाला पार्ट पूरा होता है तो हम ये करेंगे, ठीक है, वो कर नहीं रहा, वो फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर वो मेहनत से पढ़ेगी तो इम्तिहान पास कर लेगी, ये इसकी कंडीशन है। अगर ये उसको पूरा करती है तो ये उसको रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। इफ़ शी स्टडीड हार्ड स्टडीज़ हार्ड शी विल पास द एग्ज़ाम। अब देखें, ये उसकी कंडीशन है, ये इफ़ क्लॉज, मतलब यहाँ पे जो शर्त दी गई है, अगर ये पूरा करती है तो ये फ्यूचर में जाके पूरी होगी, ये अभी पूरी नहीं हो रही है। ना ये साइंटिफिक ट्रुथ है, ना ये आपके पास कोई फ़ौरन से बात पूरी होने वाली है। ये आप अगर इसका पार्ट इसको फिल करते हैं, अगर आप इस कंडीशन पर अमल करते हैं तो ये आपका फ्यूचर में आपको रिजल्ट देगी। नेक्स्ट है, अगर कल बारिश हुई तो हम पार्टी मनसूख कर देंगे। इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पार्टी। मतलब कि अगर ये कंडीशन है कि अगर बारिश होती है तो हम क्या करेंगे कि हम पार्टी कैंसिल कर देंगे, ये आपकी फ्यूचर में है। यानी कि एक पार्ट आपका प्रेजेंट में, अगर वो कंडीशन आपकी प्रेजेंट में है तो रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में जो है वो मिलेगा। अगर आप इसे बुलाएंगे तो वो आएगा। इफ़ यू कॉल हिम ही विल कम। इफ़ यू कॉल हिम मतलब ये कंडीशन है, और जो कंडीशन पूरी कब होगी, फ्यूचर में जाके। अगर वो अभी जाएंगे तो बस पकड़ लेंगे। इफ़ दे लीव नाउ दे विल कैच द ट्रेन। मतलब ये कंडीशन आपकी कि अभी जाना जो है कंडीशन है, और वो पूरी कब होगी आपकी, फ्यूचर में। अगर मुझे आपकी किताब मिली तो मैं आपको वापस कर दूंगा। इफ़ आई फाइंड योर बुक आई विल रिटर्न इट टू यू। मतलब अगर उसको अभी किताब मिलती है तो उसको फ्यूचर में वापस कर देगा। अभी उसके पास किताब नहीं है, उसको ढूंढता है, अगर वो मिलती है तो उसको फ्यूचर में वापस करेगा। तो अब देखें डिफरेंस क्या है कि ज़ीरो कंडीशन में हमारे पास वो आपके पास 100% जो रिज़ल्ट था वो फ़ौरन से आपके साथ था। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में अगर आपकी जो कंडीशन है वो उसको फुलफ़िल करते हैं तो रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो उसमें पहला पार्ट जो है वो आपका इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल है, और आपके पास कॉमा के बाद जो है वो विल के साथ आपकी बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे ये देखें, विल कैच, विल कम, आपके पास यहाँ पे विल शेल के साथ आपकी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, और आपके पास इफ़ के साथ जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो आपके पास जहाँ पे भी इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो यहाँ पे आपके पास जो है वो फर्स्ट कंडीशन होगी। ये याद रखिएगा कि हमने सिंपल ये बात की हुई थी पहले कुछ पिछली वीडियोस में कि हम आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि वी के साथ भी मैंने विल लगाया है, आई के साथ भी विल लगाया। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब हम फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, जहाँ पे भी फ्यूचर प्लान्स की बात की जाती है वहाँ पे हम विल लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे शेल का यूज़ नहीं होगा। हमने आई और वी के साथ एक कॉमन सी एक रूल पड़ा हुआ है कि हम आई और वी के साथ शेल लगाते हैं। लेकिन जब हमने फ्यूचर प्लान्स की बात करनी है, जो वो काम जो हमने फ्यूचर में करने हैं, उनके साथ फिर हमने आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करना है। जी, अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की। जैसे हमने बात की थी कि सेकंड कंडीशन क्या है, आपका ख्याली पुलाव, जो आप अपने जहन में, अपनी इमेजिनेशन में बनाते हैं। जैसे अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं घर ख़रीद लेता। ना तो आपने लॉटरी जीती, ना आपने घर ख़रीदा, तो ये आपका जो है वो आपकी इमेजिनेशन है सारी। अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं घर ख़रीद लेता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं माफ़ी मांग लेता। ना वो उसकी जगह पे है, ना उसने अभी फ़िलहाल माफ़ी मांगनी है। अगर इसके पास ज़्यादा वक्त होता तो वो हमारी मदद करता। ठीक, अब इन सेंटेंसेस में क्या है कि आपकी बात जो है वो गुजर गई है, वो वापस नहीं आ सकती है, ये पास्ट बन चुका है। आपने सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में इन चीज़ों को इमेजिन करना है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम जो हमारे पास इफ़ क्लॉज है वो हमारा पास्ट सिंपल, क्योंकि ये बात गुजर चुकी है, हम उसके साथ इफ़ के साथ हमारा पास्ट सिंपल आता है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म, और कॉमा के बाद वुड के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म। वुड के साथ हमेशा हमारी फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। तो याद रखना है कि सेकंड कंडीशन वो है जिसमें हमारे पास इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉमा के बाद वुड के पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे इफ़ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। देखिए, इफ़ के साथ हमारी सेकंड फॉर्म और वुड के साथ हमारी बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। तो इफ़ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब आई के साथ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आई के साथ वॉज नहीं लगेगा जब आपने कुछ ऐसा जो आप नहीं हो सकता
उसके लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर हम आई के साथ वर्ड लगाते हैं। इफ़ आई वर द किंग, अगर मैं बादशाह होता, ठीक। इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट, इफ़ आई वर यू, ये चीज़ें जो पूरी नहीं हो सकती फिर हमने आई के साथ वर्ड लगाना है। इफ़ ही हैड मोर टाइम ही वुड हेल्प अस। देखें, इफ़ प्लस सेकेंड फॉर्म, हैज़ की सेकेंड फॉर्म हैड है, तो इसलिए यहाँ पे हैड यहाँ पे पास्ट सिंपल होगा और वुड के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म। इफ़ ही न्यू द आंसर शी वुड टेल अस। देखें, अगर उसे जवाब मालूम होता तो हमें बता देती। तो इफ़ सेकेंड फॉर्म, वुड फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका है सेकेंड कंडीशन। इफ़ दे वॉन द मैच दे वुड सेलिब्रेट। इफ़ वी न्यू द एड्रेस वी वुड विजिट हिम। तो देखें, आपके पास हर सेंटेंस में एक ही जो फॉर्मूला है अप्लाई हो रहा है। इफ़ प्लस पास्ट टेंस और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपके पास सेकंड सेंटेंस जो सेकंड कंडीशन है उसकी पहचान है, जो कि आपने याद रखनी है कि इफ़ के पास अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो वो सेंटेंस आपके हैं सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस। जी, लास्ट सेंटेंस हमारे पास है थर्ड कंडीशन का। अब थर्ड कंडीशन को मैंने जैसे आपको बताया कि ये पछतावा जो है वो शो करता है और ये भी पूरा नहीं हो सकता, ये भी पास में होता है। सेकंड और जो थर्ड कंडीशन है वो कभी भी वापस नहीं आ सकती, उनको जस्ट हमने इमेजिनेशन में करना है। सेकंड कंडीशन आप ख्याली पुलाव के तौर पे उसको याद रख सकते हैं और थर्ड कंडीशन जिसमें पछतावे का जिक्र होगा उसको आप जहन में रख के इसको अपने सेंटेंस को जो है बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं इम्तिहान पास कर लेता। अब ये वक्त वापस नहीं आ सकता, वो जस्ट पछतावा कर रहा है। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अगर मुझे मीटिंग का पता होता तो मैं शिरकत कर लेता। इफ़ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड। अगर वो जल्दी निकलती तो वो ट्रेन पकड़ लेती, ठीक है, मतलब ये भी पछतावा है। इफ़ शी हैड लेफ्ट अर्लियर शी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस की होती तो वो खेल जीत जाते। इफ़ दे हैड प्रैक्टिस मोर दे वुड हैव वन द गेम। तो देखें, इन सब में जो है इन सेंटेंसेस में पछतावे का जिक्र है, वो चीज़ जो अब वापस नहीं आ सकती है, जिसका सिर्फ आप जो है पछतावा कर सकते हैं, वो सेंटेंसेस आपके पास हैं थर्ड कंडीशन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमने थर्ड कंडीशन में क्या लगाना है? ये देखें, आपके पास इफ़ जो आपके पास क्लॉज है उसके साथ आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म या उसको आप पास्ट परफेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद ना रहे तो आसानी के लिए इफ़ हैड प्लस थर्ड फॉर्म और कॉमा के बाद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, कि आपने क्या करना है कि इफ़ के बाद आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म और कॉमा के बाद जब वुड आएगा तो वुड के साथ हैव और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ये जिसमें होगा वो आपके पास होगा थर्ड कंडीशन। जी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम जल्दी से एक का जो है दोबारा से एक रिव्यू लेते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा हमारा ज़ीरो है, वन फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। तो जहाँ पे भी आपके पास दोनों पार्ट प्रेजेंट टेंस में होंगे, कोई विल शैल नहीं लगा होगा, कोई आपके पास हैड थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लगा होगा, जस्ट इफ़ तो आपके पास सब में होगा। जहाँ दोनों पार्ट आपके पास प्रेजेंट सिंपल में होंगे, आपका इफ़ वाला पार्ट भी प्रेजेंट में और आपका जो रिज़ल्ट जो आपका पार्ट है वो भी प्रेजेंट में होगा, तो वो होगा आपका ज़ीरो कंडीशन। जहाँ पे इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट प्लस विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, वो आपका है फर्स्ट कंडीशन। इफ़ प्लस पास्ट सिंपल या आप सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं उसको, और वुड के साथ आपके पास जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो आपकी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। इफ़ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी तो आपकी ये होगी थर्ड कंडीशन। तो ये वो छोटा सा वो आपका ट्रिक है जिसको आप जहन नशीन करके अपना पेपर में बड़े आराम से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन सी कंडीशन से बिलोंग करता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। लाजमी तौर पर अपने कमेंट से बताइएगा कि आपको समझ आई या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।